हे गाइस, दिस इज़ रश्मि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आज मैं एक न्यू टॉपिक के साथ आई हूँ फिर से। आज का टॉपिक ये होगा कि व्हाट थिंग्स यू शुड डू टू बेटर योर लाइफ इन 2026। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें करने से आप लोग 2026 में वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो जो एक्चुअली में आपको चाहिए। तो इसमें बहुत सारा डिसिप्लिन आपको तो ज़रूर ही लगने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना। एंड एक और चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि यार मेरी वीडियोस बहुत सारे लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो यार। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, इस लड़की को थोड़ी सी हेल्प कर दो सब्सक्राइबर्स में कि आप लोग रीच आउट करा दो 1000 सब्सक्राइबर्स। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इतनी मेहनत कर रही हूँ प्लीज़। और ताकि मैं जो सीख रही हूँ और ताकि जो मैंने अपनी लाइफ में गलतियाँ करी है वो कोई और ना कर सके, तो ये सारा चीज़ जाना चाहिए लोगों के पास। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेरे इस चैनल को एंड देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस मैं लेकर आऊँगी। कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं अभी इस टॉपिक के बारे में बात करूँगी। सबसे पहली चीज़ जो मैं भी इस साल में करने वाली हूँ वो है कंसिस्टेंसी। मतलब कंसिस्टेंसी रहना इज़ लाइक हर एक फील्ड में, मतलब जो भी फील्ड आपको पसंद है अपनी लाइफ में वो चीज़ आपको ज़रूर कंसिस्टेंस वे में करना चाहिए। मतलब अगर आपको पेंटिंग पसंद है, आप बहुत अच्छे और आपको ऐसा लगता है कि आपका पेंटिंग में करियर बन सकता है, तो कंसिस्टेंसी रखिए उस चीज़ में। ऐसा नहीं कि एक दो बार कर लिया और बस हो गया। तो कोई भी काम आप कर रहे हो, कोई भी चीज़ आपको पसंद है, उसमें आपका कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वेट लूज़ करना है, आपका ये रेजोल्यूशन है 2026 का कि आपको वेट लूज़ करना है, तो उसमें कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एक महीना आपने नहीं खाया, दूसरे महीने खाना शुरू कर दिया, फिर तीसरे महीने भी खा ही रहे हो, फिर सब कुछ ही ये हो गया। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने पकड़ लिया है ना, देखो सारा गेम यहाँ का है। अगर मैं आपको ट्रू बोलूँ ना, यहाँ पे जितना आप स्ट्रॉन्ग बन के सोचोगे और करोगे ना, तो उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ का चीज़, आपका जो ब्रेन है उसको स्ट्रॉन्ग कर दीजिए कि भाई नहीं, मुझे अगर वेट लॉस करना है तो मैं उसके लिए बहुत एफर्ट करूँगा। और ऐसे नहीं कि चुटकियों में कोई भी आपको एकदम इजी मेथड दे दे, ऐसे कुछ नहीं। वेट लॉस के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको नहीं खाना पड़ेगा, ठीक है। वो सारे अनहेल्दी चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेगी, तभी वेट लॉस होगा। कोई भी ऐसा कोई जादुई ट्रिक नहीं है। सेम गोज़ टू एनी थिंग दैट यू लाइक। आपको राइटिंग पसंद है, आपको कोई भी चीज़ पसंद है, आपको मेरे जैसा यूट्यूब करना पसंद है, तो कंसिस्टेंस वे में चीज़ों को करना चालू कीजिए। कंसिस्टेंसी इज़ द ओनली की टू बी सक्सेसफुल, टू बी वेयर यू वांटेड टू बी। सो कंसिस्टेंसी आपका पहला चीज़ होना चाहिए। तो दूसरा चीज़ ये होगा, सेव योर एनर्जी गाइज। एनर्जी का सबसे बड़ा रोल होता है लाइफ में। मैं आपको सच में बता दूं कि एनर्जी जो होता है ना, वो सच में हमें समझ नहीं आता, बट दिन भर में हमारी एनर्जी कहाँ पे आलतू फालतू चीज़ें चली जाती है ना, हमें खुद को भी समझ में नहीं आता, जो कि बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। एनर्जी इज़ लाइक, मतलब इज़ अ सोर्स। भाई आपको अगर कोई भी चीज़ करना है ज़िंदगी में, उसकी एनर्जी लगेगी। आपको अगर बात करना है तो उसमें एनर्जी लगेगी, आपको किसी चीज़ को देखना है, कॉन्सेंट्रेट करना है तो उसमें एनर्जी लगेगी। तो आप समझ रहे हो, और आप इस मूल्यवान चीज़ को कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हो। मतलब किसी के भी पीछे, कोई भी दोस्त बोला चलो यहाँ पे चले गए फालतू में टाइम पास करने के लिए, किसी ने आपको फ़ोन कर दिया, आप लगे पड़े हो, आपका उसमें कुछ भी नहीं है, बस वो रैंट करते जा रहे हो और आप सुनते जा रहे हो। मतलब आप इतनी ज़्यादा एनर्जी, आपको ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ उसका सुन रहे हो, बट आपका टाइम, आपका जो भी आपका वो एनर्जी भी आपका ड्रेन हो रहा है ना, उसकी बातें आप जो सुन रहे हो, वो जो भी चीज़ें रैंट कर रहा है या फिर किसी की बुराई कर रहा है या फिर कोई भी चीज़ उसको हर्ट हुई है, क्या हुई है, तो वो सारी चीज़ें वो बोल रहा है, तो उसमें आपकी कितनी एनर्जी ड्रेन हो रही है। तो आप समझ रहे हो, अपनी एनर्जी को बचाओ भाई। कहीं पे भी कुछ भी करना मत चालू कर दो। मतलब थोड़ा सा इस मामले में आपको थोड़ा सा सेल्फिश होना चाहिए कि भाई नहीं, मेरी एनर्जी वहाँ पे जाके ख़राब हो गई तो मैं क्यों जाऊँगा, मुझे पसंद नहीं है वहाँ की एनर्जी। मैं अगर अपने दोस्त के साथ वहाँ पे चला गया बट मेरा उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, तो मैं क्यों जाऊँ वहाँ पे। ठीक है, कभी कभार एक दो बार अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए करना ज़रूरी है, बट ऐसे ही कोई नॉर्मल दोस्त है उसके लिए आप कहीं पे भी चले जाओगे क्या। तो थोड़ा सा खुद के लिए सोचना चालू कर दो, थोड़ा सा खुद के लिए चीज़ें एनालाइज़ करना चालू कर दो कि भाई नहीं, मेरी एनर्जी यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लग रही है, तो मैं इसको कैसे बचाऊँ, कैसे सेव करूँ। ये चीज़ आपको ज़रूर काम आएगी, बिकॉज जब आपकी एनर्जी बच जाएगी तो वो किसी और काम में, जो आपका प्रोडक्टिव काम है, उसमें यूज़ होगी। और फिर आप दिन भर में इतना आप थकावट नहीं फील करोगे। जैसे 1 घंटे से आप फ़ोन में बात करो, उसके बाद कितना आपका सर दुखने लग जाता है, कितना थकावट हो जाती है, तो वैसे ही आपकी एनर्जी बच जाएगी। आप वो 1 घंटा किसी और प्रोडक्टिव चीज़ में लगा सकते हो। तो भाई
ध्यान रखिए, अपनी एनर्जी यहाँ वहाँ पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ट्रस्ट मी आपको खुद के लिए सोचना पड़ेगा। यहाँ पे कोई आपके लिए सोचता नहीं है। तो जितना हो सके ये चीज़ आप समझ लो कि कोई किसी का नहीं है, तो ठीक है, थोड़ा सा अपने लिए सेल्फिश वे में ये चीज़ें देखना शुरू कर दो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सेल्फिश ही बन जाओ पूरी तरीके से कि आप यही कर लो, बट जहाँ पे ज़रूरत नहीं वहाँ पे इतना अच्छा बन के मतलब ही नहीं है, तो वहाँ पे क्यों जा रहे हो तुम, वहाँ पे क्यों अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो? तो सेव इट, ओके। थर्ड थिंग मैं ये चीज़ बोलूँगी जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जो भी एक्सट्रोवर्ट लोग हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बट ये करोगे ना आप लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें सीखोगे। सच में आप बहुत चीज़ें सीखोगे। दिस इज़ द लाइक आप मतलब इस चीज़ से आप एकदम ऊपर भी जा सकते हो, एकदम नीचे भी आ सकते हो। वो चीज़ है आइसोलेट फ्रॉम द वर्ल्ड। यस, तो आइसोलेट कीजिए, मतलब एक गोल सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में, ठीक है। और उस गोल को अचीव करने के लिए आपको आइसोलेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मतलब अगर आपका फोकस ही नहीं रहेगा तो आपका दिमाग एक जगह पे नहीं रहेगा और आप हर जगह पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते जाओगे, हर जगह पे ये चीज़ें करते जाओगे, तो जहाँ पे जो भी बुला रहा है वहाँ पे चले जाओगे, तो आप कैसे उस गोल तक पहुँचोगे? जब तक आप आइसोलेट करके खुद के ऊपर काम नहीं करना शुरू कर देते फ्रॉम वर्ल्ड, हाँ ठीक है, दोस्त बुला रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको कट ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है। दोस्त बुला रहे हैं, यहाँ पे किसी का फंक्शन है, यहाँ पे वो है, यहाँ पे इसका है, यहाँ पे उसका है, सारी जगहों से खुद को आइसोलेट कीजिए और उस एक पर्टिकुलर चीज़ पे काम कीजिए जो आपको करना है लाइफ में। मैं सच बता रही हूँ ना, आप उस चीज़ में इतना ज़्यादा सक्सेस हो जाओगे जो आपने पिछले कई सालों में आपने कोशिश तो करी, बट आपने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया और अब वो चीज़ें हुई नहीं आपसे, क्योंकि आपकी एनर्जी हर जगह पे इन्वेस्ट होते जा रही थी। एक आपने सोचा कि नहीं नहीं सब जगह पे करके भी मैं कर लूँगा ये चीज़, बट वो चीज़ हुई नहीं। मैं आपको सच बता रही, वो चीज़ हो जाएगी इस बार। अगर आप आइसोलेट करके शांत दिमाग से सोचोगे कि आपको एक्चुअली में क्या चीज़ें करनी है और आपको जो चीज़ें करनी है उसके लिए आपको क्या क्या प्रिपरेशंस करने हैं, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, तो वो सारा चीज़ आपको आइसोलेशन में ही समझ में आएगा। और ये थोड़ा मुश्किल है, बट इस चीज़ को करोगे ना तो आपको एक खुद के बारे में भी एक अलग चीज़ें समझने को मिलेगा। आप जॉब जा रहे हो, सिर्फ जॉब, घर, फैमिली, इतना ही करना चाहिए आइसोलेशन में। अगर आपको सच में लाइफ में कुछ करना है तो आपको आइसोलेशन में आपको सिर्फ इतनी ही सारी चीज़ें करनी है। हम जो ये वीकेंड्स में पार्टी करते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, दोस्तों ने बुला दिया तो इधर चले गए उधर चले, अपना काम धंधा छोड़ के आप चले जाओगे और तब अगर आप सक्सेस होने के पीछे रहोगे ना तो कुछ नहीं होगा भाई। सक्सेस बनने के लिए थोड़ा खुद को और खुद के प्रायोरिटीज़, खुद की जो गोल्स है उसको टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी एनर्जी सब जगह पे जाएगी तो वो आपको सक्सेस में थोड़ी लेके जाएगा। उसको डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। येस, आइसोलेशन आपको डिसिप्लिन सिखाएगा कि भाई देखो ऐसी ऐसी चीज़ें और इसमें मुझे फोकस करना है, ये चीज़ मुझे अचीव करनी है, तो उसके लिए मुझे चीज़ क्या करनी पड़ेगी। तो आइसोलेट होना इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट इन 2026। चौथी चीज़ ये है, जैसे मैंने बोला, एक लॉन्ग टर्म गोल सेट कीजिए। मैंने ना मेरे लाइफ में बचपन से बहुत लोगों को देखा, बट मैंने किसी को भी मतलब ये बोलते हुए नहीं देखा कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये बनना है, मुझे यहाँ जाना है। मतलब वो लोग अपनी ज़िंदगी में विदाउट गोल मतलब बस जिए जा रहे हैं। पता नहीं ऐसे पढ़ेंगे, फिर आगे जाके जॉब करेंगे, फिर शादी करेंगे, फिर हो गया वही घिसी पिटी लाइफ में। और मैं सोचती कि यार मैं कुछ अलग सोचती हूँ तो क्या मतलब मेरे अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है क्या, या फिर उनके अंदर प्रॉब्लम है। तो मैं तभी ऐसा सोचती थी, बट अभी मुझे समझ में आया कि यार नहीं भाई, तेरे पास एक गोल था इसलिए तू थोड़ा सा डिफरेंस सोचती थी और तू सही सोचती थी, तू भीड़ से अलग कुछ चीज़ें सोच पाती थी। और वो लोग वही सेम ज़िंदगी में, वो लोग ना कोई गोल ना कुछ, कॉलेज के बाद जॉब करो, फिर शादी करो, फिर घर बसाओ, यही सारा चीज़। तो मेरे को समझ में नहीं आता था कि मतलब जीने का क्या मकसद है, मतलब इस दुनिया में अगर आए हैं तो फिर क्या करने आए हो तुम। तो इस साल आप लोगों को अपने लिए एक लॉन्ग टर्म गोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ वो चीज़ आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंस लेकर आएगा कि सच में आपका एक इस धरती पे जो जीवन है उसको एक इम्पॉर्टेंस देगा कि भाई नहीं इसलिए मैं आया हूँ, ये मेरा गोल है। और जब आप उस चीज़ को अचीव करोगे ना, यू विल फील सो प्राउड कि भाई कुछ तो उखाड़ा है जीवन में, हमने कुछ तो किया है। मतलब ये चीज़, ये जो मेरा गोल था ना, कोई भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है,
वो गोल कि आपको कुछ बड़ी डिग्री हासिल करनी है, या फिर आपको आउट ऑफ इंडिया जाना है, आपको अगर किसी बड़ी कंपनी में जॉब लेनी है, या फिर आपको अपना एक खुद का कुछ बिज़नेस करना है, तो वो गोल कुछ भी हो सकता है, बट वो एक लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो आपको काम आना चाहिए, आपके फ्यूचर में भी, आपकी पूरी ज़िंदगी में भी काम आना चाहिए। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म बोल रही हूँ, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म गोल रहेगा तो हाँ भाई इतना सा हो गया, चलो हो गया, उसमें कुछ नहीं। बट लॉन्ग टर्म इसलिए बोल रही हूँ कि आपके फ्यूचर में वो चीज़ आपको काम आनी चाहिए और आप उससे अर्न भी कर सको, आप उससे आपको जो चाहिए वो चीज़ें आपको उस चीज़ से मिले। तो एक लॉन्ग टर्म गोल आपको ज़रूर सेट करना चाहिए अपने लाइफ में, ताकि आपका लाइफ का कुछ अर्थ, कुछ मीनिंग हो सके कि भी हाँ इसलिए मैं आया था इस दुनिया में और मैंने ये सारी चीज़ें अचीव करी। तो कितना प्राउड फील होगा आपको, सब सोचते हो, आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो या और चौथी चीज़ जो कि बहुत ही ख़तरनाक है चौथी चीज़ ये होगी, दोस्ती यारी कम कर दो यार। आप ही बताओ इस दुनिया में अभी तक आपने क्या क्या चीज़ें सीखी है? आपने सच्ची दोस्ती आजकल के जनरेशन में आपको देखने को मिलती है क्या? मतलब जिनको भी देखने को मिलती रहेगी वो बहुत ज़्यादा लकी रहेंगे, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। मुझे जब मेरे दोस्तों की ज़रूरत थी, मुझे तो भाई उसी समय वो लोग छोड़ के भाग गए, मेरा तो किसी ने साथ दिया नहीं। तो मैं तो इस चीज़ में बिल्कुल ही बिलीव नहीं करती हूँ। एंड जिसके पास भी दोस्त रहेगा वो सच में बहुत ज़्यादा लकी रहेगा, क्योंकि मैं खुद से ही प्यार नहीं करती थी तो मुझे वैसे दोस्त नहीं मिले। मैं सिर्फ उनके ही पीछे लगी पड़ी रहती थी उनकी ज़िंदगी ठीक करने के लिए, और जिसका फ़ायदा उन्होंने भरपूर उठाया। सो खैर देर से ही सही, पर अक्ल मुझे आ गई और अभी मैं ज़्यादा इतना इन्वॉल्व नहीं होती हूँ दोस्ती यारी में। तो दोस्ती यारी ना जितना तुम करते हो ना उससे थोड़ा सा कम कर दो, ताकि तुम वो एनर्जी सेव करके अपने किसी लॉन्ग टर्म गोल में यूज़ करके अपनी लाइफ को सक्सेसफुल चीज़ों में लगा पाए और अपनी लाइफ को सक्सेस की ओर लेकर जाए। तो थोड़ा सा दोस्ती यारी में ना, एक्चुअली में अगर मैं बोलूँ ना कि दोस्ती यारी में कुछ रखा नहीं है इतना जब तक, और अब मैंने आपको तो बता ही दिया है कि भाई एक सच्चा दोस्त कैसा होना चाहिए। अगर नहीं बताया तो मैं जल्दी उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगी एंड आपको समझाऊँगी कि भाई जिनको भी आप दोस्त समझते हो एक्चुअली में आपके दोस्त है या नहीं है। तो दोस्ती यारी में ना सच में ज़्यादा कुछ चीज़ें रखी नहीं कि अगर आपका वो एकदम ट्रू फ्रेंड नहीं है ना, तो उस रिश्ते में कुछ मतलब नहीं। आप उनके लिए चाहे कुछ भी कर दो, वो आपकी कदर नहीं करेंगे, ठीक है। तो जिनके रहेंगे उनको वेरी मतलब ग्रेटफुल होना चाहिए कि भाई उनके पास इतने अच्छे दोस्त हैं। बट आप सब कुछ ही उनके लिए निछावर ना कर दे, ठीक है। थोड़ा सा जितना करते हो उतना सा कम करके थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकाल के अपने लिए अपने भी गोल के ऊपर काम कीजिए, ठीक है। तो वो चीज़ मैं बोलूँगी 2026 में ये चीज़ें बहुत ध्यान देना इस चीज़ों पे, ठीक है। तो अभी आता है 6 पॉइंट, ओके, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्टिव होना स्टार्ट कर दीजिए। मतलब जो हम ये सुबह उठ के बस ऐसे ही सुबह उठ के बिना एक्सरसाइज किए डायरेक्ट चाय वाय पी के हम जो स्क्रॉल करना शुरू कर देते, जो कि मैं भी करती थी, तो वो सारी चीज़ बंद करना चाहिए और थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाएं अपने लाइफ को, अपने ज़िंदगी को। थोड़ा सा मतलब कुछ भी काम कीजिए, बट कीजिए। जॉब तो जाते ही हो तो उसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ें कीजिए कि आपका दिमाग ना बस मतलब 24 घंटा वर्क करता रहे, ठीक है। मतलब सोचता रहे कि अच्छा अभी जॉब हो गया, अभी चलो ये करते हैं, अभी कुछ स्किल्स ऐड कीजिए, कुछ चीज़ें करिए, एकदम प्रोडक्टिव बनाइए कि मतलब आप हर समय ना बिजी रहने चाहिए। ज़रा भी आप वेले नहीं बैठने चाहिए कि भाई ऐसे ही पड़े रहे ये वो। जॉब तो हर कोई करता है, बट उससे अलग क्या, अगर आपने कोई अपना गोल सेट किया है तो उसमें प्रोडक्टिव बनाइए उस चीज़ को। ऐसे वेले मत बैठे कि अरे क्या ही कर लो, कुछ हो ही नहीं रहा है जीवन में, जॉब करके इतना थक जाता हूँ कि कुछ चीज़ ही करने को नहीं रहता मेरे पास। ये ऐसे बोरिंग से मंदबुद्धि बन के बैठने से कुछ नहीं होने वाला। सो यू शुड मेक योर लाइफ प्रोडक्टिव, सो दैट जब तुम ये प्रोडक्टिविटी यूनिवर्स में सेंड करोगे कि हाँ भाई देखो मैंने इतना इतना काम किया, तो उसके बदले में आपको उसका जो एफर्ट, उसका जो रिज़ल्ट मिलेगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मिलेगा, क्योंकि आपने किसी अदर स्किल्स में अपना वो दिमाग लगाया है। मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसे नहीं बोल रही हो कि कुछ जॉब से हट के कुछ और काम ही करना चाहिए। कुछ चीज़ें आप सीख सकते हो, कुछ कोर्स लगा दो, कुछ ऐसे कोई हॉबी इंटरेस्ट जो आपको करना हो उस चीज़ में लगा दीजिए। तो आपको जब रिज़ल्ट निकल के आएगा तो आप ही खुश होंगे, अरे यार बहुत अच्छा किया मैंने, जॉब के साथ साथ मैंने ये स्किल सीखी है, तो मतलब कितना अच्छा मैंने काम किया कि मैंने ये चीज़ भी सीख ली, तो अब मुझे ये भी चीज़ आती है। तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए हमें जीवन में, ताकि हम और सीख सके और हमारा ऐसे ही टाइम बर्बाद ना हो जब मोबाइल देखते हुए, ठीक है। तो आई थिंक
6 पॉइंट्स हो चुके, 6 पॉइंट्स थे मेरे पास और उसमें ही ऐड करके और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो आई थिंक ये सारा चीज़ आप जब लाइफ में करोगे ना तो आप नोटिस करोगे कि भाई जो चीज़ें शायद पहले नहीं हो पा रही थी वो चीज़ें अभी हो रही है, और इतना आप चेंज देखोगे अपनी लाइफ में कि आपको लगेगा कि भाई मतलब मैं तो क्या ही कर रही हूँ, मतलब मैं क्या ही कर सकती हूँ या फिर क्या ही कर सकता हूँ अपने लाइफ में, अगर इतना छोटे छोटे जो चेंजेस करके अपने लाइफ में थोड़ा सा उठ के प्रोडक्टिव बना के, प्रोडक्टिव इन द सेंस कि स्किल्स को लेके नहीं, मतलब कुछ ना कुछ करना चाहिए। घर का भी कुछ काम है तो उठ के सिर्फ बैठ के मोबाइल देखने का कुछ नहीं, तभी कुछ और सोचे कि चलो मैं कुछ वार्डरोब क्लीनिंग कर देता हूँ या फिर मम्मी की मदद कर देता हूँ, तो इससे ना दिमाग आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लाइफ में थोड़ा सा एक्टिव भी बनाएगी, आपका ब्रेन भी बहुत ज़्यादा काम करने लगेगा और फिर आपको मतलब एक एनर्जी सी आएगी, क्योंकि आपकी एनर्जी बाहर तो नहीं जा रही है ज़्यादा, आप आइसोलेट होकर खुद के ऊपर काम कर रहे हो, खुद के गोल्स के ऊपर काम कर रहे हो, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब आपके लिए यूज़फुल रहेगा कि हाँ भाई अब मैंने थोड़ा लाइफ में सीरियस हो गए, चीज़ों को करना चालू कर दिया। मैं ये नहीं बोलती कि आप एकदम ही सीरियस हो जाओ, ठीक है, वो तो होना इतना मतलब डिफ़िकल्ट है, मतलब ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता है, हो सकता है, बट हमें थोड़ा सा चिल भी ठीक है, बट उस चीज़ में तक खो नहीं जाना है कि अपने गोल्स को भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ ही ये कर दो, नहीं। अगर इस साल में अगर आपको तरक्की करनी है तो ये सारा चीज़ डिसिप्लिन के साथ करना पड़ेगा, ताकि आपने जो गोल सेट किया है वहाँ तक आप पहुँच सकें, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।